शीतला अष्टमी बसौड़ा। चैत्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी मनाया जाता है। इसे बसौड़ा, लसौड़ा या बसियौरा भी कहते हैं। इस तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है, किंतु स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 4 महीनों में करने का विधान है। पूजा के दिन पहले ही शीतला माता को अर्पित करने के लिए भोग बना लिया जाता है। बसौड़ा में मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि बनाए जाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बसौड़ा भी कहते हैं। इस दिन के पश्चात बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। शीतला माता की सवारी गर्दभ है। इनके हाथ में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ती होती है। मां के धारण किए हुए हर एक वस्तुओं का अनोखा महत्व है। जब किसी मनुष्य को चेचक हो जाता है तो शरीर के ताप से बचने के लिए उसे सूप से हवा की जाती है। नीम के पत्तों को रोगी के सिर के पास रखा जाता है। कलश के ठंडे पानी से रोगी को राहत मिलती है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और साधक के कुल में सभी जन दाह, ज्वर, विस्फोटक, नेत्रों के रोग, शीतला की फुंसियों के निशान तथा शीतल जनित दोष से मुक्त रहते हैं। इस व्रत के करने से घर में सुख, शांति और आरोग्यता रहती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्य का अभाव नहीं होता तथा मां सभी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शीतला अष्टमी व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव में शीतला माता की पूजा में सभी लोगों ने गर्म नैवेद्य का भोग लगा दिया, जिससे मां भवानी का मुख जल गया और वे गांव वासियों पर क्रोधित हो गई। मां के क्रोध के कारण सारी गांव में अचानक आग लग गई। सभी गांव वालों के घर जलकर राख हो गए, लेकिन दैवयोग से एक बुढ़िया का घर सही सलामत बच गया। यह देखकर सभी ग्रामवासी उस बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया से पूछा, हे माता, गांव में आग लगने से सभी के घर जल गए, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित कैसे बच गया? तब उस बुढ़िया ने कहा, हे गांव वालों, तुम लोगों ने शीतला माता को गर्म भोजन का भोग लगाया, इसलिए तुमसे नाराज होकर माता ने यह प्रभाव दिखलाया है, जबकि मैंने रात्रि को ही माता के भोग का भोजन बना लिया था। उसी बासी भोजन का भोग प्रातः काल मां को अर्पित किया। यह सुनकर सभी गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी ने शीतला माता से क्षमा प्रार्थना की। इससे मां प्रसन्न होकर सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया। एक बार शीतला माता के मन में यह विचार आया कि चलो आज पृथ्वी पर जाकर पता लगाया जाए कि कौन कौन से मनुष्य मेरी पूजा अर्चना करते हैं। यह सोचकर मां एक गांव में पहुंची। उस गांव में शीतला माता ने अपना मंदिर किसी भी स्थान पर नहीं देखा और न ही किसी को शीतला माता की पूजा करते हुए देखा। इसी तरह से शीतला मां एक घर के पास से जा रही थी। तभी उस घर के ऊपर से किसी ने चावल के गर्म मांड, चावल बनाने के बाद निकला हुआ गर्म पानी को ऊपर से फेंका। वह गर्म पानी मां के शरीर पर पड़ा, जिससे शीतला माता के सारे शरीर में फफोले पड़ गए। शरीर के जलन से शीतला माता इधर उधर भागने लगी और अपनी सहायता के लिए लोगों को आवाज देने लगी, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। शीतला माता की आवाज सुन एक कुम्हारिन आई और उसने देखा कि एक माता का शरीर जल गया है, जिससे उन्हें जलन हो रही है। अतः कुम्हारिन ने शीतला माता से कहा, माँ,
तुम मेरे यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे शरीर का ताप कम होगा और तुमको राहत मिलेगी। कुम्हारिन ने शीतला माता पर ठंडा पानी डाला। उसके बाद माता से कहा, हे माँ, मेरे पास कल की बनी हुई राबड़ी, दही और ज्वार के आटे की रोटी है। यदि तू इसे खाएगी तो तुम्हें ठंडक मिलेगी। यह कहकर कुम्हारिन ने शीतला माता को खाने के लिए बासी रोटी, दही और राबड़ी दी। भोजन के बाद कुम्हारिन माँ के बालों को संवारने के लिए जैसे ही बालों को खोला तो उसे तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुम्हारिन डरकर भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं पृथ्वी पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता अपने रूप में आ गई। 4 भुजाओं सहित स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए, सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित शीतला माता का यह रूप देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब माता को कहाँ बैठने के लिए कहूँ। यह देखकर माता ने कहा, बेटी तुम कहाँ खो गई। कुम्हारन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माता, मेरे घर में तो दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठने के लिए कहूँ। मेरे पास तो एक चौकी भी नहीं है जिस पर मैं आपको बिठा सकूं। यह सुनकर माता ने अपने हाथों के झाड़ से उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर बाहर कर दिया। उसके बाद कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो भी वरदान मांगना चाहती है मांग ले। कुम्हारन ने कहा, हे माँ, आप इसी गांव में स्थापित होकर यही रहो, और जो भी आपकी भक्तिपूर्वक होली के बाद की अष्टमी तिथि को पूजा करेगा एवं ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर की दरिद्रता दूर कर देना, उसके संतान की रक्षा करना और उसे अखंड सुहाग देना। जो पुरुष उस दिन आप पर ठंडा जल के साथ नारियल तथा फूल अर्पित करें, नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना डाले और सपरिवार ठंडा भोजन करे, उसके घर में कभी दरिद्रता न आए और उसके हमेशा तरक्की हो। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता ने कहा, हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस पृथ्वी पर कुम्हारन जाति का होगा। उस दिन से शीतला माता उस गांव में स्थापित हो गई। उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी माता का एकमात्र मुख्य मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। इस कथा के सुनने अथवा कहने से दरिद्रता का नाश होता है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। जय हो श्री शीतला माता की। सभी भक्तों के परिवारों को सह कुशल मंगल रखें। शीतला अष्टमी व्रत विधि। इस व्रत के दिन सुबह उठकर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीतला माता की पूजा की जाती है। यह पूजा घर में अथवा शीतला माता के मंदिर में की जाती है। पूजा के पहले हाथ में जल लेकर शीतलाष्टमी व्रत का संकल्प करें। मम गहे शीतलारोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वकायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिये शीतलाष्टमी व्रतम करिष्ये। इसके बाद धूप, दीप, फूल आदि से माता की पूजा करें। एक दिन पहले बने हुए भोजन, मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि का भोग लगाएं। पूजा के बाद शीतला माता की कथा सुनें। कथा समाप्ति के बाद माँ की आरती करें। उसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य के साथ ग्रहण करें। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है।
इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है, वंदेहन शीतलान देवी रासभस्थान दिगंबराम, मार्जनिकल शोपेता सूरपालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान, दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतलाजनित दोष दूर हो जाते हैं। शीतला माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।